अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि अगर आप अपवर्क से विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं। और इसकी देखिए मिनिमम विड्रॉल की लिमिट $100 होती है और आप हर हफ्ते 15 दिन के बाद 1 महीने के बाद जो है विड्रॉ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक विड्रॉल हो जाता है। मैं यूबीएल का भी आपको बताता हूँ और फैसल बैंक का भी। इसके अलावा भी अगर आप कोई और बैंक में लिंक करना चाहें तो तरीकाकार सेम ही होगा। तो जैसे ही आपकी जो अर्निंग थ्रेशोल्ड पूरा होता है, जैसे मिनिमम $100 है, तो उसके बाद जो है वो आपको पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट होता है वो भी शो हो जाता है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सेटिंग्स में जाएं और गेट पेड के ऊपर क्लिक करें। आपके पास ऐड अ मेथड का ऑप्शन है और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे विड्रॉल के। पहला ऑप्शन जो है डायरेक्ट जो है पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफ़र का है। दूसरा ऑप्शन आपके पास पियोनियर ट्रांसफ़र का है, जबकि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास वायर ट्रांसफ़र का या डायरेक्ट टू यूएस बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। तो जो सबसे बेस्ट रिकमेंडेड है वो पाकिस्तानी बैंक ट्रांसफ़र है। उसके अलावा अगर आपके पास पियोनियर है तो आप पियोनियर में भी अपनी पेमेंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं। पाकिस्तानी बैंक पे विड्रॉल के लिए सेटअप के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ आपको स्विफ्ट कोड ऐड करने का ऑप्शन आएगा। यूबीएल का स्विफ्ट कोड जैसे ये मैंने गूगल किया तो यू आपको नज़र आ रहा है। आपने ये जो ब्रांच कोड है जैसे XXX तो ये ऐड नहीं करना होता। आपने सिंपल जो इसका मेन जो स्विफ्ट कोड होता है वही ऐड करना होता है। अब ये यहाँ पर आप लिखे देखिए सर्च करेंगे तो आपको जो है इसका यूबीएल की डिटेल्स शो हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसके साथ ही कोई ब्रांच कोड वगैरह भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक एरर नज़र आएगा। तो आपने कोई ब्रांच कोड ऐड नहीं करना, सिंपल जो आपका यूबीएल कोड का जो प्राइमरी स्विफ्ट कोड है वो आपने ऐड करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये मेरे पास एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कोड हटा दूँगा और जो इसका प्राइमरी को है मेन स्विफ्ट कोड है तो यहाँ पे मुझे यूबीएल का जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये सिंपल से एक ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए आपको ये डिटेल्स शो हो गई हैं। अब जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि आपको शो हो रहा है कि $1 जो है इसकी फ़ीस होगी और लोकल करेंसी में आपको क्या एक्सचेंज रेट मिलेगा वो भी यहाँ पे अपवर्क शो कर देता है। फिर नीचे आपको IBA नंबर ही पता होना चाहिए, जबकि पोस्टल कोड वगैरह की जो डिटेल्स है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपको आपके बैंक से मिल जाती हैं। मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है यहाँ पे वो देखिए आपको शो हो रही हैं। तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, ये सारी डिटेल्स अपने पास एक दफ़ा सेव कर लीजिए ताकि जब आप इन्फॉर्मेशन ऐड करने लगे तो आपको किसी किस्म का कोई मसला वगैरह ना आए। बाकी यहाँ से मैं आपको जो है फैसल बैंक ऐड करके दिखा देता हूँ और क्या वो सारी डिटेल्स वगैरह भी। अब यहाँ पे जो शनाख्ती कार्ड वाले ऑप्शन में चेक करेंगे आपके 3 ऑप्शन है, तो परेशान ना हो, आपका इंग्लिश वाला शनाख्ती कार्ड चल जाएगा। और बाकी यहाँ पे आपका नाम और बाकी डिटेल्स और आपकी जो सिटी वगैरह की डिटेल्स आएंगी वो सारी भी यहाँ पे आएंगी। तो बैंक डिटेल के बाद जो आपकी पर्सनल डिटेल होगी उसमें आपने अपना शनाख्ती कार्ड वाला ही एड्रेस और बाकी डिटेल्स वगैरह लिखनी है यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। अब सेटअप के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन सी डिटेल्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जो है स्विफ्ट कोड ऐड करना है, तो मैं फैसल बैंक ऐड करने जा रहा हूँ। तो फैसल बैंक का स्विफ्ट कोड जो है वो मैंने गूगल से चेक कर लिया था। आप गूगल से चेक कर सकते हैं या फिर उनकी ब्रांच से पता कर सकते हैं, हेल्पलाइन से। ये देखें स्विफ्ट कोड लिखने के बाद यहाँ पे फ़ौरन ही फैसल बैंक की जो डिटेल्स थी मेन ब्रांच की वो शो हो गई। इससे नीचे जो एक्सचेंज रेट हमें मिलेगा वो शो हो रहा है। नीचे शो हो रहा है कि जी विड्रॉल की फ़ीस जो है वो $1 है। फिर नीचे आपने अकाउंट होल्डर की जो बैंक इन्फॉर्मेशन वगैरह यानी IBAN नंबर, पोस्ट कोड और बाकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है। सबसे पहले देखिए मैंने IBAN नंबर और उसके नीचे पोस्ट कोड लिख दिया है। अकाउंट टाइप पर्सनल आ गया और फिर ब्रांच का नाम जिसकी जगह ब्रांच है और ब्रांच का जो एड्रेस है यानी बैंक की ब्रांच का एड्रेस। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ आपने इंटर कर देनी है। और जिस बंदे का ये अकाउंट है उसी का आप सारी डिटेल्स ऐड करेंगे। और फिर आपके पास देखिए कस्टमर ID टाइप में जो है आपने NIC सेलेक्ट कर सकते हैं यानी CNIC, और फिर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है और फुल नेम। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड पर मौजूद एड्रेस लिखना है, कंट्री और सिटी वगैरह ऐड करें और फिर जो अपना फ़ोन नंबर ऐड करके कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके पास रिव्यू का ऑप्शन आएगा, तो ये सारी डिटेल्स एक दफ़ा सही से चेक कर लीजिए कि आपका IBAN नंबर गलत तो नहीं या बाकी डिटेल में कोई गलती तो नहीं है। क्योंकि अगर गलती होगी तो फिर आपको पेमेंट आपके पाकिस्तानी बैंक में रिसीव नहीं होगी, तो आपको बाद में ज़्यादा परेशानी होगी। रिव्यू के बाद आपके पास इस तरह से सेटअप विड्रॉ स्केड्यूल आएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि नया बैंक ऐड करने के बाद 3 दिन तक आप जो है विड्रॉल नहीं कर सकेंगे। आपका ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से होगा क्योंकि आपने नया बैंक ऐड किया है। और यहाँ पे फिर आपको डिटेल्स वगैरह भी शो हो रही हैं और विड्रॉल की फ़ीस शो हो रही है। अच्छा, अब आप विड्रॉ कितना करना चाहते हैं कैसे, तो आपके पास वीकली है, ट्वाइस पर मंथ है, मंथली है या क्वार्टरली यानी हर 3 महीने के बाद, हर महीने, हर 15 दिन के बाद या फिर हर हफ्ते। आप जिस तरह से भी विड्रॉल लेना चाहें आप यहाँ पे वो सेटिंग्स कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम विड्रॉल भी आपने कितना लेना है वो भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो वो चीज़ भी आप चेक कर लीजिए। डिफ़ॉल्ट जो है $1000 है, लेकिन अगर आप इसको कम या ज़्यादा जहाँ पे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कम से कम आप $100 का विड्रॉल ले सकते हैं। इसके बाद $200, $300 या
आप जो भी सेटिंग पसंद करें, कम से कम नॉर्मल स्टार्ट में आप $100 ही ले लेंगे और वीकली विड्रॉल कर लीजिए ताकि जैसे ही आपकी पेमेंट आए फ़ौरन वो आपको मिल जाए, ज़्यादा लेट ना हो। या आप चाहें तो फिर ट्वाइस पर मंथ के हिसाब से यानी हर 15 दिन के बाद भी विड्रॉल ले सकते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद आपके पास देखिए रिज़र्व बैलेंस का ऑप्शन है कि अगर आपने कनेक्ट्स वगैरह ख़रीदने हो तो वो आप यहाँ पे अमाउंट 5, 10 या $15 जो है हर पेमेंट से बचा सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। तो ये कनेक्ट्स जो है आपके इसी काम आते हैं। तमाम सेटिंग्स करने के बाद आप जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से इस तरह से ये दोबारा से पासवर्ड का ऑप्शन भी आ सकता है। आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, सिंपल सा ऑप्शन है। और फिर यहाँ आपको जो ये डिटेल्स वगैरह देखिए शो हो जाएंगी कि आपका जो इस टाइम अवेलेबल बैलेंस कितना है और नेक्स्ट विड्रॉल आपको कब मिलेगा, तो ये सारी डिटेल यहाँ शो होती हैं। अब यहाँ पे अगर आपकी अर्निंग देखिए कुछ बनी होगी, जैसे यहाँ पे आपको कुछ शो हो भी रही है कि अर्निंग बनी हुई है, लेकिन अभी तक वो हमारे बैलेंस में नहीं आई है कि अवेलेबल में। तो इस चीज़ का आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि स्टार्ट की जो आपकी जॉब्स होती हैं तो पेमेंट जो है फ़ौरन रिलीज़ नहीं होती, उसमें कुछ दिन लगते हैं।